व्हाट्सअप वीब्स फ्रिक्शन बोलता है क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज फाइनली आ चुका है टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 एपिसोड 2 का पार्ट 2। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो बिना किसी वक्त जाया किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड पर हम लोगों ने देखा कि ताकेमिची को बचाने के लिए चिफ्यू ने मोची से लड़ाई स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो कुछ देर में ही हार गया था। चिफ्यू को हराने के बाद मोची बोलता है चलो अब उन्हें कूटा जाए जो कि भाग गए थे। पीछे से उनके ही गैंग के लोग बोलते हैं सर वो लोग टोक्यो मांझी गैंग के लोग थे, टोक्यो मांझी गैंग यहाँ का टॉप गैंग है। मोची बोलता है तो फिर चलो पूरे टोक्यो मांझी गैंग को ही मार दिया जाए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ताकेमिची आकुन को कंधे पे लेकर भाग रहा होता है। इसके बाद ताकेमिची और उसके दोस्त भागते भागते स्टेशन से बहुत दूर एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। ताकेमिची आकुन को नीचे रखकर चला जाता है चिफ्यू को बचाने और वो पीछे दौड़ने लगता है जहाँ से वो आया था। वो चिफ्यू को बचाने जा ही रहा था तभी उसका रास्ता रोक लेते हैं वही गैंग के लोग। एक टकला बंदा ताकेमिची को मारकर बोलता है बहुत शांत से पीछे आ रहे हो, बहुत साहस है ना तुम में, बंद दिमाग के। इसके बाद वो लोग ताकेमिची को नीचे पटक देते हैं और उनके गैंग के ही एक लोग ताकेमिची को मारते मारते बोलता है मर जाओ। और वो लोग इसके बाद ताकेमिची को बहुत बुरे तरीके से मारने लगते हैं जिससे कि ताकेमिची मर भी सकता था अगर उसके दोस्त उसे बचाने न आते। हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची के चारों दोस्त आकुन को मिलाकर चारों दोस्त आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं हम लोग टोमैन हैं और हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दो और हम लोग एक साथ लड़ते हैं, अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते। ताकेमिची बोलता है मैंने तो तुम लोगों को मना किया था, तुम लोग फिर से क्यों आ गए, ये लोग तुम्हें मार देंगे। आकुन बोलता है जब तक हम टोमैन के लोग एक साथ हैं हम लोगों को कोई नहीं मार सकता। लेकिन एट लास्ट वो सारे हार जाते हैं उस गैंग से। और इसके बाद हम लोग देखते हैं उस गैंग के अंदर से किसाकी बाहर आता है और वो ताकेमिची को बोलता है यो हीरो, मैं जो टोमैन का 3rd डिवीजन का कैप्टन था आज योकोहामा के तेंजिको का कैप्टन हूँ और मैं ही इस गैंग को लीड करता हूँ। ताकेमिची बोलता है तेंजिको का लीडर? किसाकी तुमने गैंग चेंज कर ली और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम्हें टोमैन से निकाल दिया गया था। किसाकी बोलता है ताकेमिची अपने स्टूपिड दिमाग को मेरे दिमाग से कंपेयर मत करो, माइकी ने मुझे अपने टोमैन से निकाल दिया था और इसी वजह से मैंने अपना खुद का टोमैन बनाया है। हम देखते हैं कि ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आता और इसके बाद फिर से किसाकी बोलता है तुम देखना एक दिन माइकी मुझे शिकार करेगा और उस दिन माइकी मान लेगा कि मैं ही उसके लिए बेस्ट हूँ और था। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसाकी को लेने के लिए हानमा चला आता है और किसाकी बोलता है अब मैं तो जाता हूँ, तुम यहाँ पर मरो, यही तुम्हारा अंत है। लेकिन क्या तुम ऐसे मरने वाले हो? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोची वहाँ पर आता है और बोलता है चिफ्यू को तो मैंने मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। और लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि तेंजिको के मेंबर्स को चीरते हुए बाइक पे एंग्री और स्माइली आ जाते हैं जो कि ताकेमिची और उसके दोस्तों को और चिफ्यू को भी बचा लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ताकेमिची एंग्री को देखकर कॉन्फ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे पता था कि स्माइली का कोई भाई नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे के बाइक पे स्माइली बैठा होता है और वो ताकेमिची को बोलता है अरे ये मैं हूँ। इसके बाद ताकेमिची समझ जाता है कि स्माइली का एक भाई है जो कि हर समय एंग्री रहता है और इसीलिए उसका नाम भी एंग्री है। स्माइली और एंग्री ताकेमिची के दोस्तों को ताकुया को लेकर हॉस्पिटल जाने को बोलते हैं क्योंकि उसे बहुत बुरे तरीके से मारा गया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोची अब मित्सुआ के साथ लड़ रहा होता है लेकिन वो मित्सुआ से हार रहा होता है, इसलिए रैन हाइटेनी आकर मित्सुआ को ईंट से मारकर बेहोश कर देता है। और ऐसे ही शिबुया के बहुत सारे जगह पर तेंजिको के मेंबर्स टोमैन के मेंबर को ढूंढ कर बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंग्री और स्माइली को तेंजिको के हाइड आउट के बारे में पता चल गया होता है और इसीलिए वो लोग अब उसी तरफ जा रहे होते हैं। फाइनली वो लोग हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है काकुचो से जो कि बोलता है सो तुम लोग आ चुके हो। और हमारे टोमैन में जैसे डिविजन्स है तेंजिको में वैसे ही हेवनली किंग्स है और काकुचो उन हेवनली किंग्स में से एक है। ताकेमिची बोलता है क्या वो हमारे लिए वेट कर रहा था? वहाँ पर तेंजिको के 100 लोग थे और उनका मुकाबला होने वाला था इन टोमैन के 4 लोगों से। काकुचो बोलता है 4 लोगों के लिए 100 लोग, ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा, 4 लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तभी स्माइली बोलता है एक बंदे के लिए 4 लोग, ये भी अनफेयर होगा, मैं अकेला लड़ता हूँ तुमसे, आजा। लड़ाई शुरू होती है और स्माइली बहुत आसानी से काकुचो को हरा देता है और वो लोग जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची काकुचो की तरफ देखता है
ताकेमिची बोलता है इस बंदे के बारे में कुछ तो है जो कि मुझे इस बंदे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। काकुचो जो कि मार खा के लेटा होता है और बोलता है यार मैं फिर से हार गया, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हर बार। तभी ताकेमिची को कुछ याद आता है और वो बोलता है काकू तुम। अब काकुचो धीरे धीरे कर उठते हुए खड़ा हो जाता है और वो बोलता है तो फाइनली तुम्हें याद आ ही गया इडियट मिची। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही पहचानते थे। ताकेमिची बोलते हैं हाँ तुम तो मेरे साथ सेकेंड ईयर थे ना एलिमेंट्री स्कूल में। हाँ काकुचो मुझे याद है, तुमने तो सेकेंड ईयर एलिमेंट्री के टाइम पे स्कूल चेंज कर लिया था ना। और बताओ कैसे हो। काकुचो बोलता है हम दोनों को एक साथ अभी तो बहुत कुछ डिस्कस करना है। ताकेमिची बोलता है क्या। काकुचो लुढ़कते हुए बोलता है वैसे मैं खुद की मर्जी से ही हारा था। ताकेमिची बोलता है झूठा कहीं का। काकुचो बोलता है अरे मैं सच में सीरियस हूँ, मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ समझे। और र्यूमर्स के अनुसार तुम अभी टोमैन के फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसाके का कुछ करो क्योंकि मुझे लगता है वो इजाना को यूज कर रहा है। मुझे लगता नहीं कि किसाकी तेंजिकु का भला चाहता है और मुझे लगता है कि वो अपने मतलब के लिए इजाना को मैनिपुलेट कर रहा है। पहले तुम मेरे हीरो थे लेकिन अब इजाना मेरा हीरो है, मैंने अपनी जिंदगी उसे सौंप दी है। सो एंड कंक्लूजन अभी यही है कि हम दोनों अभी दोस्त नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि किसाके के हाथ से इजाना को बचाने में तुम मेरी मदद करो ताकेमिची। ताकेमिची बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची बाहर से चला आता है। जाते हुए काकुचो ताकेमिची को बोलता है कि वो भी नहीं चाहता कि टोमैन और तेंजिकु के बीच कोई झगड़ा हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 दिन गुजर जाते हैं और तेंजिकु के लोग टोमैन के लोगों पर अत्याचार करते ही रहते हैं। और इन सब चीजों को और ना सहते हुए टोमैन फाइनली एक मीटिंग बुलाती है और मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि टोमैन तेंजिकु के साथ एक जंग लड़ेगा और टोमैन उनके सारे मेंबर्स का बदला लेगा। चिफ्यू बोलता है लगता है एक वार होने वाली है, तुम्हें फ्यूचर नारुतो से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। ताकेमिची बोलता है सही कहा चिफ्यू। ओ हाँ मैं एक चीज बोलना भूल गया था, जब एंग्री और स्माइली हाइडआउट का पता लगाने गए थे तब चिफ्यू और ताकेमिची के बीच एक अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी। ताकेमिची ने नोटिस किया था कि वो जो भी करता है किसाकी को उसका पता पहले से ही चल जाता है, इसलिए उसे लगा था और उसने चिफ्यू को बोला था चिफ्यू अगर ऐसा हो कि किसाकी भी टाइम लीप कर सकता हो, वो भी मेरी तरह समय यात्री हो। चिफ्यू पहले तो ताकेमिची के बातों पे बिलीव नहीं करता, उसे लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद ही उसके बातों पे बिलीव कर लेता है क्योंकि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि किसाकी हमेशा ताकेमिची के प्लान के बारे में जान लेता है। ताकेमिची बोलता है अगर किसाकी एक टाइम लीपर है और उसके बावजूद भी सबको मारता है, सबको मैनिपुलेट करता है, तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे ये भी जानना है कि वो सबको मैनिपुलेट क्यों करता है, सबको मारता क्यों है, हिनाटा को मारने के पीछे उसका रीजन क्या है। तो यही कॉन्वर्सेशन हुई थी उनके बीच, काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो टोमैन के मीटिंग के बाद ताकेमिची फ्यूचर में जाने के लिए नारुतो से मिलने जाता है हिनाटा के घर, लेकिन तभी उसे बाहर हिनाटा मिलती है। हिनाटा बोलती है क्या तुम फिर से किसी से लड़ाई कर बैठे। ताकेमिची बोलता है हाँ लड़ाई तो की थी लेकिन मैं फिर से हार गया। तो आज का एपिसोड यानी कि एपिसोड 2 का पार्ट 2 यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड शायद 4-5 दिन में आ जाएगा, लेकिन आप लोग इसके कॉन्फर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर स्टोरी पे डाल दूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड कब आने वाला है और मैं इंस्टाग्राम पर ट्राई करता हूँ हर एक को रिप्लाई करने की, सब वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। तो फिर वीब्स आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।